देखिए बहुत सारे लोगों का स्टडी मटेरियल आ गया है, जिनका नहीं आया हुआ है उनका भी अगर अभी नहीं आया तो होली के बाद मतलब 2-4 दिन के अंदर में आपके पोस्ट पर आ गया है, तो वहाँ से जो डाकिया वहाँ का है वो डाकिया आपके एड्रेस पर लिया कर पहुँचा देगा, यानी कि आपके घर पर लिया कर पहुँचा देगा। बाकी जिनका अभी तक वेरिफिकेशन पेंडिंग है, वेट करें, स्टडी मटेरियल आ गया, पढ़ाई स्टार्ट कर दें, आपका जो है एडमिशन अप्रूवल कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज किया जा रहा है, तो जैसे ही आपका नंबर आएगा तो वहाँ पर आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहेगा, तो आपको जो है मैसेज मेल पर कर दिया जाएगा कि आपका एडमिशन अप्रूवल हो गया है। या आप स्टूडेंट लॉगिन करके चेक कीजिएगा, तो वहाँ से जो वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। बाकी बात करते हैं कि जो स्टडी मटेरियल आ रहा है, बहुत सारे लोग का डाउट ये है कि मेरा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में रहना चाहिए लेकिन हिंदी में आ गया है, और बहुत सारे लोग का ये है कि मेरा हिंदी में रहना चाहिए इंग्लिश में हो गया है, और कुछ लोग का डाउट ये है कि मेरा बाइलिंगुअल हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसका सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या करें, तो इस बारे में जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर कमेंट भी आया हुआ है कि स्टडी मटेरियल इंग्लिश के जगह हिंदी में आ गया, क्या करें। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या सोल्यूशन है इसका और कैसे जो है इसको सुधार कर सकते हैं, यानी कि फिर से न्यू स्टडी मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज जो है इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इनका भी आया हुआ है, 1-2 और स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ है, आप लोग को दिखा। देखिए इनका भी कमेंट आया हुआ कि मेरा बुक भेंजा है, मीडियम मेरा इंग्लिश है, बुक बाइलिंगुअल है, ऐसा क्यों। ठीक है, इसके बाद कि एक चैप्टर इंग्लिश में है तो एक चैप्टर हिंदी में सेम ही बुक में, यानी कि कोई चैप्टर इनका हिंदी में दिया हुआ है तो कोई चैप्टर इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि वही चैप्टर आना चाहिए और वो चैप्टर इंग्लिश में भी रहना चाहिए, हिंदी में रहना चाहिए, यानी कि एक पेज जो है उस चैप्टर का हिंदी में रहना चाहिए, या एक टॉपिक हिंदी में रहना चाहिए तो दूसरा टॉपिक जो है इंग्लिश में रहना चाहिए, सेम टॉपिक। ये नहीं कि एक टॉपिक हिंदी में है अलग वाला टॉपिक और एक टॉपिक इंग्लिश में है, तो कैसे स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। ठीक है, किसी बुक में एक चैप्टर एक टॉपिक इंग्लिश में, दूसरा टॉपिक हिंदी में, तीसरा टॉपिक इंग्लिश में, इसका मतलब 4 टॉपिक हिंदी में, ऐसा क्यों। सिर्फ एक बुक में है पेपर 8 जो प्रॉपर इंग्लिश में है, ऐसा कैसे मैं एग्ज़ाम दूंगी पढ़कर प्लीज़ गाइड। तो देखिए इनका जो बुक आया हुआ है और कौन सा, देखिए सब्जेक्ट ये है इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसका जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया है। जिनका भी ये सब्जेक्ट होगा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्या आपका भी चैप्टर मतलब कि एक चैप्टर इंग्लिश में है तो दूसरा चैप्टर हिंदी में है, या एक टॉपिक हिंदी में है तो इंग्लिश में। देखिए बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि वो जो चैप्टर है वो दोनों लैंग्वेज में रहना चाहिए, हिंदी में रहना चाहिए, इंग्लिश में भी रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का ऐसा है तो फिर अब मतलब कि आपको जाकर वहाँ से मतलब कि फिर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, देकर लेकर आना पड़ेगा। और नहीं तो अगर सिर्फ आप क्या बोलते हैं कि सबके साथ ऐसा हुआ है तो फिर आपको मतलब कि कंप्लेन करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाकर सब लोग कंप्लेन करेंगे तो अब जाकर इसका सुधार होगा। बाकी जो नोटिस आया था एडमिशन से पहले वो देख लीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए था, मतलब कि हिंदी किस सब्जेक्ट का कौन कौन मीडियम में पढ़ाई होता है और किस मीडियम में स्टडी मटेरियल आने वाला था, पहले वो देख लीजिए। देखिए ये नोटिस आया हुआ था एडमिशन से पहले, इसमें लिखा हुआ था कि कौन सब्जेक्ट का एसएलएम होगा, यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल किस सब मीडियम में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीडियम ऑफ एसएलएम। देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं एमए तो आपका हिंदी में रहेगा, सभी का बुक जो है हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद एमए एजुकेशन का जो मीडियम रहेगा हिंदी रहेगा, पहले ही आप लोग को बताए हुए थे, फिर से बता दे रहे हैं। इसके बाद देखिए एमए जो है ज्योग्राफी का, इसका भी मीडियम हिंदी में रहेगा, एमए हिंदी है इसका भी हिंदी में रहेगा। इसके बाद जो है होम साइंस है इसका भी हिंदी में रहेगा, साइकोलॉजी का हिंदी में रहेगा। स्टडी मटेरियल जो आया हुआ जिनको भी आया होगा वो हिंदी में होगा। इसका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका जो है देखिए इसका जो रहेगा हिंदी में रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर एमएससी बोटनी, आप लोगों को पता होगा कि साइंस जो रहता है उसका जो है इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इंग्लिश मीडियम रहेगा। इसके बाद केमिस्ट्री में जो है इंग्लिश मीडियम रहेगा। अगर ये आपका हिंदी में आ गया तो कंप्लेन कर सकते हैं, जो हिंदी वाला ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये सब्जेक्ट हिंदी मीडियम वाला, अगर ये इंग्लिश में आ गया तो कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो हिंदी में इसमें लिखा हुआ है और हिंदी में ही आया हुआ तो आपका कंप्लेन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले ही नोटिस आ गया था, नोटिस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी दे दिया। देखिए एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस जो है इनका जो आया हुआ है कंप्लेन, देखिए यहाँ पर कि इसका जो मीडियम रहेगा
इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा। लेकिन बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि वो टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि एक टॉपिक हिंदी में है, एक टॉपिक इंग्लिश में है, तो ये जो है प्रॉब्लम वाली बात है। इसको जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका मिस टाइप हुआ है बुक तो फिर दिक्कत है। अगर सबके साथ ऐसा हुआ है तो सब लोग जाइए वहाँ पर ट्रांसफ़र करा लीजिए, यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या कंप्लेन कर दीजिए। कंप्लेन बता देंगे कैसे कंप्लेन करना है, तो कंप्लेन कीजिएगा तो उसका जो है सुधार हो सकता है। नहीं तो आप जो है अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के आसपास में है, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि वो टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए। ये नहीं कि एक टॉपिक हिंदी में है, दूसरा टॉपिक इंग्लिश में है, चौथा टॉपिक हिंदी में है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि एमए ज्योग्राफी होगा, एमएससी ज्योग्राफी वो हिंदी में रहेगा। इसका जो है स्टडी मटेरियल हिंदी में आएगा, आया भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि होम साइंस, यानी कि एमएससी होम साइंस जो है हिंदी में रहेगा। तो इसका अगर हिंदी में आया हुआ है आप बोलिएगा कि इंग्लिश में, तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स ये जो है इंग्लिश में रहेगा, और एमकॉम जो रहेगा प्रॉपर इसका स्टडी मटेरियल हिंदी में रहेगा, और आपको जो है हिंदी में ही एग्ज़ाम देना है। तो जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल का मीडियम दिया हुआ है उसी में आपको जो है जो क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको जो है यही इसी मतलब मीडियम में आपको जो है एग्ज़ाम देना है। तो इसके अगर बावजूद कुछ गलती हुआ है, यानी कि इसके अगर ये यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है इंग्लिश में आ गया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ अगर हिंदी में आ गया है तो इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं या जाकर सुधार करा सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपका मीडियम किस मीडियम में आपका स्टडी मटेरियल आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग अभी जो है होली है, आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन का आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और होली का एंजॉय कीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है सब जो है जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।